जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी का मॉक टेस्ट। जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं को धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क का मुख्य रूप से विकास निम्नलिखित किस बहस की ओर इशारा करता है। इसके ऑप्शन देखेंगे, स्थिर बनाम वृद्धिशील और आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, विभेदीकरण बनाम एकीकरण, निरंतरता बनाम अनिरंतरता। तो इसका हो जाएगा आनुवांशिक बनाम पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे के प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण, गतिविधि। तो हम जब बताएंगे इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है HCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। HCL तो ये यहाँ पर क्या आ गया, संस्कृति का टूल आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिकथन है कि जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर के जातीय, सामान्य वर्ग और संबंधों के बीच बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को खो देते हैं। कारण बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे और इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं और ए और आर की व्याख्या करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के दौरान दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन की दर समांतर है। शारीरिक वृद्धि दर, बुद्धि की दर, वृद्धि की दर, क्षीणता की दर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा शारीरिक परिवर्तन की दर। अगले क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। किशोरावस्था एक भयावह उम्र है, किशोरावस्था अवास्तविक का समय है, ए या बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों हो जाएंगे। किशोरावस्था एक भयावह उम्र भी है और किशोरावस्था अवास्तविकता का भी समय है। ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रचनात्मकता का अर्थ सोच, खोजना, खोज करना, कल्पना करना नहीं है, या रचनात्मकता का अर्थ दूसरों से बेहतर कुछ करना नहीं है। रचनात्मकता चीज़ों को अलग तरह से देखने और उनमें अलग तरह से प्रतिक्रिया करने का तरीका नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, जो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि जो रचनात्मकता है, रचनात्मकता आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों सही हैं। नहीं होता तो जब बच्चों में जब खालिस्तान अनुभव करते हैं तो बेहतर ढंग से सीखते हैं। अधगम, अविश्वसता, विशिष्टता, गतिशील के दौरान निम्न स्तर की सार्थकता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह या प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर की चिंता। तो सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। लॉरेंस कोलवर्थ की तरफ से क्वेश्चन आ गया। लॉरेंस कोलवर्थ ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास लिंग भेद से होते हैं, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होते हैं, बच्चों में नैतिक विकास तर्क और सांस्कृतिक अंतर होते हैं, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो यही हो जाएगा, नैतिक विकास जो है हमारा वो कैसे होगा, क्रमिक चरणों में होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीपस्थ निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होना या होता है। विकास बहुदिशात्मक या बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले बच्चे हमशक्ल जुड़वा दरों में विकसित हो सकते हैं, या मोतियों में धागे पिरोने से पहले बच्चा गेंद पकड़ना सीख लेता है। तो यही बात सही है कि बच्चा मोती में धागा पकड़ाने से पहले क्या पकड़ लेता है, गेंद पकड़ना सीख लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास के निम्नलिखित संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें व्यक्ति विशिष्ट प्रेरकता या प्रतिबद्धता से संवेदन रखता है, जिससे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह क्या करता है। कूटलेखन, एनकोडिंग, या फिर प्रोत्साहन अवधि, या उत्प्रेरक अवधि, या आपकी ये हो जाएगी चुनौतीपूर्ण अवधि। तो हम इसमें आपकी बात करेंगे तो इसमें हो जाएगी चुनौतीपूर्ण अवधि। कौन सा हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण अवधि। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं, जीन पियाजे खालिस्तान को मानता है, लैब बायोस्किस्तान खालिस्तान मानता है। निजी वाक, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता संकेत, आत्मकेंद्रित वाक या आत्मकेंद्रित विनिमय प्रभावी। निजी वाक, आत्म स्वविनिमन प्रभावी आत्मकेंद्रित वाक या संरचनात्मक अपरिपक्वता का संकेत। आत्मकेंद्रित वाक, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, या निजी वाक स्व विनिमत प्रवेश, या आत्मकेंद्रिता वाक स्वनियमन में प्रभावी निजी वाक, या फिर अपरिपक्वता। तो इसमें आप कमेंट करिए कौन सा होगा। तो ये मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा आत्म केंद्रित वाक, और आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक या स्व विनिमय प्रभावी। अगला क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय खालिस्तान को देते हैं। आप
और असफलता का श्रेय योग्यता, कोशिश, अपात्रता, योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई, योग्यता, कोशिश, खराब किस्मत, योग्यता, कोशिश, अच्छी किस्मत। तो यह होगा योग्यता, किस्मत, अपर्याप्त, कोशिश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक संचार में चुनौतियों में किसमें से स्पष्ट होती है? अधिगम दिव्यांगता में, न्यून ध्यान, न्यून अति क्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षघात में, या स्वलीनता क्रम के विकार में। तो ये हो जाएगा स्वलीनता क्रम के विकार में। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि 13 साल की शीला हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि शिक्षिका उसे डांटेगी व शर्मिंदा होगी। छात्र जब और इसका कारण दे रखा है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बात सही है कि बच्ची वो डर रही, तो ये क्या है, आर और ए दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखने का पसंद करते हैं, सुनने को, देखने को, छूने को। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये CDP के 15 क्वेश्चन से आप 15 में बताएंगे कि 15 से आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट में बताएंगे। और आगे इसी तरह सभी सेट्स के लिए CTET की तैयारी करनी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको सच में लगी हो कि वीडियो यार अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।